एलियंस को लेकर आए दिन नए नए दावे किए जाते रहे हैं। दुनिया भर में वैज्ञानिक एलियंस की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में एलियंस का अस्तित्व है। इसके अलावा वैज्ञानिक यूएफओ को लेकर भी जांच कर रहे हैं। और अब इस बीच एक यूएफओ शोधकर्ता ने बड़ा दावा किया है। शोधकर्ता का कहना है कि मंगल ग्रह पर एलियंस का बेस है। उन्होंने लाल ग्रह पर 25 किलोमीटर चौड़े एलियंस का बेस खोजा है। उनका कहना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस एलियंस के ठिकाने को दुनिया से छिपा रही है। इस शोधकर्ता का नाम स्कॉट वी वारिंग है। उन्होंने यूएफओ और एलियंस के जीवन पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। स्कॉट वी वारिंग ने कहा कि मंगल ग्रह के सतह पर एक आयताकार आकार की वस्तु को देखा है। तो आइए जानते हैं कि वारिंग ने एलियंस को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी स्टार लाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री का एपिसोड नंबर 14। सो लेट्स स्टार्ट अ स्ट्रेंज जर्नी। स्कॉट वी वारिंग का कहना है कि उन्होंने मंगल ग्रह पर एलियंस के 25 किलोमीटर चौड़े बेस को खोजा है। मंगल ग्रह पर यह स्थान सुल्सी गोर्डी के दाईं तरफ मौजूद है। वारिंग का कहना है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ये नहीं चाहती कि इस बात की खबर सारी दुनिया को लगे, क्योंकि एलियंस के बारे में दुनिया भर में लोग अलग अलग दावे करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि धरती पर एलियंस यूएफओ से आते हैं। समय समय पर एलियंस के होने का दावा किया जाता है, लेकिन अभी एलियंस के होने के पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इससे पहले एक यूएफओ रिसर्चर ने अंटार्कटिका में एक सीक्रेट बेस का पता लगाने की बात कही थी और उसने ये खोज गूगल अर्थ के माध्यम से की थी। उसका कहना है कि एलियंस ने इस बेस को बनाया था ताकि वो अपना ठिकाना बना सके। इस पर रिसर्च करने वाले कुछ शोधकर्ताओं ने कई बार दावा किया है कि नासा को एलियंस के बारे में सब कुछ पता है। एक और जहां पर यूएफओ को देखे जाने की खबरें आती रही है, वहीं दूसरी ओर एलियंस के मौजूद होने के धरती के बहुत से कोने में सबूत देखने को मिले हैं। ऐसे ही एक सुनसान जगह पर दिखा 13 फीट लंबा पत्थर का रहस्यमय खंबा, एक रहस्यमय धातु ऑब्लिक्स, जिसे पश्चिमी संयुक्त राज्य के रेगिस्तान में दफना दिया गया, जिसको देखकर लोग समझ रहे हैं कि कहीं ये एलियंस या यूएफओ तो धरती पर नहीं आए। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने बहुत ज्यादा हलचल पैदा कर दी। चमकदार त्रिकोणीय स्तंभ जो कि दक्षिणीय उहाट की लाल चट्टानों से लगभग 12 फीट की दूरी पर पिछले बुधवार को स्थानीय अधिकारियों द्वारा देखा गया था। जांच के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा चालक दल के सदस्यों के उटाह विभाग ने जमीन में स्थापित एक धातु मोनोलिथ पाया, लेकिन कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि वह मोनोलिथ किसने रखा होगा। एजेंसी ने सोमवार को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि संगठित रूप से प्रबंधित सार्वजनिक भूमि पर प्राधिकरण के बिना संरचनाओं या कलाओं को स्थापित करना अवैध है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस ग्रह से हैं। इनके कहने का अंदाज कुछ इस तरह से था जैसे कि ये मानते हैं कि एलियंस है। क्या एलियंस सच में है? इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष प्रमुख बोले हाँ, और ट्रम्प इसके बारे में जानते हैं। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष रक्षा प्रमुख हैम इशेद ने दावा किया है कि एलियंस हकीकत में है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं। हैम इशेद ने ट्रंप को एलियंस की जानकारी होने का दावा किया है। इजराइल के पूर्व अंतरिक्ष रक्षा प्रमुख के दावे से एलियंस के अस्तित्व पर फिर से बहस छिड़ गई थी। हैम इशेद ने कहा कि एलियंस अमेरिका और इजराइल के संपर्क में है। एलियन नहीं चाहते कि उनके बारे में मानवता जाने, क्योंकि इंसान अभी तक इस बात के लिए तैयार नहीं है। इशेद ने कहा है कि एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। आपको बता दें कि हैम इशेद करीब 3 दशक तक अंतरिक्ष सुरक्षा के प्रमुख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने दावा किया है कि एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है। एलियंस और अमेरिकी सरकार के बीच में समझौता हुआ है। उसके अनुसार एलियंस अमेरिका की मदद से ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। वह इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि साझा अभियान के तहत मंगल ग्रह पर सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस भी तैयार किया गया है। वैसे नासा के वैज्ञानिकों का दावा, कहा अगले दशक तक एलियंस को ढूंढा जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में खुलासा करने वाले थे, लेकिन एलियंस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि उनका मानना है कि मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इशेद ने कहा कि एलियंस तब तक लोगों के सामने नहीं आएंगे जब तक कि मानवता विकसित होकर उस तक पहुंच नहीं जाती और जब तक कि अंतरिक्ष और अंतरिक्षयान और इसके रहस्य को लेकर अपनी समझ विकसित नहीं कर लेते।
वैसे एलियंस कोई कल्पना नहीं है। फिल्मों में या कॉमिक्स की किताबों में आपने कई बार दूसरे ग्रह से आए प्राणी को देखा या पढ़ा होगा, जिन्हें एलियंस भी कहा जाता है। ऐसे प्राणी जो देखने में ना तो पशु लगते हैं और ना ही इंसान। उनके हाव भाव बिल्कुल एक मनुष्य की तरह होते हैं। लेकिन एलियंस की कहानी कोई कल्पना नहीं है। वैज्ञानिक पहले ही यह स्वीकार कर चुके हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर इंसान बसते हैं, ठीक उसी तरह दूसरे ग्रहों पर भी ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह सांस लेते हैं। इसके अलावा यूएफओ यानी उड़न तस्करियों पर एलियंस का आने जाने जैसा विषय भी जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। अभी तक काफी लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने आसमान में इन्हें उड़ते देखा है, लेकिन अभी तक हम ऐसे कथनों को भ्रम या वहम ही मानते हैं। हालांकि ऐसे जीवों को आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा देश या वैज्ञानिक संगठन नहीं है जो कि एलियंस की अवधारणा को नकार सके। इसके विपरीत वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि एलियंस छिप-छिप कर धरती पर आते हैं और मानव जीवन पर पूरी नजर रखते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तो यह भी मानते हैं कि तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से दूसरे ग्रह के यह अद्भुत प्राणी पृथ्वी पर बसने वाले लोगों से कई ज्यादा आगे है। विदेशों की बात तो और, लेकिन भारतीय जमीन पर भी दूसरे ग्रह से आए प्राणियों के चहलकदमी के निशान पाए गए हैं। नर्मदा घाटी के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के शोध में जुटे एक वैज्ञानिक के दल ने रायसेन से करीब 70 किलोमीटर दूर जंगलों में गुफाओं समेत पत्थरों से बने ग्रहों में मिले प्राचीन शैल चित्रों के आधार पर अनुमान जताया है कि प्रदेश के इस हिस्से में दूसरे ग्रह के प्राणी यहां आए होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदि मानव ने इन शैल चित्रों में उड़न तस्करी की तस्वीर भी उकेरी है, अर्थात वह इस यूएफओ से भी वाकिफ थे या उन्होंने देखा होगा। फिलहाल तो उड़न तस्करियों द्वारा पृथ्वी पर आने वाले मेहमान, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, इनका मामला अत्यधिक रहस्यमय है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समाप्त करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। उनका अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों तक दूसरे ग्रह के इन प्राणियों से संपर्क साधकर इनसे जुड़े तमाम रहस्यों को सुलझा लिया जाएगा। वैसे आपने सोशल मीडिया पर यूएफओ की वायरल वीडियोस तो देखी होंगी। हाल ही में इसी तरह की कुछ अमेरिका से वीडियोस आई थी और इन्हीं कुछ वायरल वीडियोस को लेकर अमेरिकी नौसेना ने पुष्टि की है। नौसेना ने कहा कि अमेरिकी नौसेना के विमान और यूएफओ के बीच हुए एनकाउंटर की 3 वीडियोस असली है। सेना ने स्वीकार किया कि इन वीडियो क्लिप्स को अज्ञात हवाई घटना के तौर पर दिखाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इन वीडियोस को सार्वजनिक तौर पर रिलीज करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। नौसेना के उप प्रमुख के प्रवक्ता जोसेफ गैजिशर ने बताया कि यूएफओ के साथ संपर्क करने वाली सैन्य विमानों की 3 प्रसारित वीडियो को भी कभी भी जारी नहीं किया जा सकता था। जोसेफ गैजिशर ने ब्लैक वर्ल्ड को बताया कि ये वीडियोस वास्तविक है और नौसेना ने इन वीडियो में मौजूद वस्तुओं को अज्ञात हवाई घटना के रूप में नामित किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि वे क्या है, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है कि वे मूल्य रूप से एलियन ही है। इन अज्ञात वस्तुओं का पहला वीडियो 2004 में, जबकि अन्य 2 वीडियो 2015 में बनाए गए थे। हालांकि अमेरिकी नौसेना ने उन जगहों की जानकारी नहीं दी जहां ये वीडियो बनाए गए थे। दिसंबर 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेवी पायलट के बारे में एक स्टोरी की थी, जिसमें बताया गया कि 14 नवंबर 2004 को सैन डिएगो के तट पर एक अजीब वस्तु को पायलट ने रोका और F-18 कैमरे से ऑब्जेक्ट की वीडियो शूट करने में कामयाब रहे। वहीं 21 जनवरी 2015 को और एक वीडियो को लिया गया था, जिसमें बिना पायलट के एक अन्य हवाई वाहन को कैच किया गया था। फिर कुछ महीनों बाद डेलाजेन ने अपने संगठन टू द स्टार्स एकेडमी के माध्यम से एक तीसरा वीडियो जारी किया, जिसमें एक वस्तु दिखाई दे रही है जो पानी की सतह पर जल्दी से उड़ जाती है। उस वीडियो को 21 जनवरी 2015 को भी दर्ज किया गया था, जिसमें ये अनुमान लगाया गया था कि उस दिन शूट किए गए 2 वीडियो एक ही वस्तु दिखाते हैं। धरतीवासियों के द्वारा इस न पहचाने जाने वाले चीज को अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया है। आकाश में उड़ती इस अज्ञात वस्तु की कहानियां ज्यादातर लोगों द्वारा सुनी सुनाई गई होगी, लेकिन पिछले 30-40 सालों में यूएफओ को लगातार देखे जाने की बातें सामने आती रही है। इंटरनेट में आपको ऐसी कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जिनको गलत कह पाना, उनकी प्रामाणिकता को नकार पाना बहुत मुश्किल है। किंतु इन वीडियोस में से अधिकांश या कहे कि 90% वीडियोस सच से बहुत दूर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अपनी कुछ जानकारी एलियंस को लेकर साझा करना चाहता है। पेंटागन और वहां के सांसदों के द्वारा
जो कहा गया है वो बिल्कुल सहज नहीं है। हिलेरी क्लिंटन के द्वारा 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के समय कहा गया था कि वो दुनिया के सामने एरिया 51 का सच रखेंगे। वैसे आपने एरिया 51 का नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो आपको बता दे कि वो एक ऐसा एरिया है जहां पर जाने में किसी को भी प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में एलियन और यूएफओ से जुड़े बहुत से राज छुपे हुए हैं। कई वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि अमेरिका दूसरे ग्रहों के प्राणियों के विषय में बहुत कुछ जानता है और दूसरे ग्रह के लोगों से उनकी बातें भी होती है। और हाल ही में कुछ खबरें लीक हुई थी, उसके मुताबिक उनके पास एलियंस की बॉडी भी है। आखिर पूरा सच क्या है, या ये सिर्फ एक आरोप है, ये किसी को मालूम नहीं। दोस्तों, एलियंस और यूएफओ के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्ट्रेंज मिस्ट्री के अगले एपिसोड में और कई स्ट्रेंज बातों के साथ। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए क्वालिटी स्टार लाइट को अभी सब्सक्राइब कीजिए।